प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से अपने विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने परावर्तन के बारे में पूरी चर्चा की थी। परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। आज एक हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये जो घटनाएं कई बताई थी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भी एक गुण है प्रकाश का। देखिए किस प्रकार जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये समझेंगे। देखिए, प्रकाश जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सामान्यतः देखिए, किसी समांग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में चलती है। निर्वात में उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन बच्चों, जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए इस तरह, ये एक पारदर्शी माध्यम है। देखिए इस तरह ये किरण इस तरह टकरा रही है। तो ये आपतन बिंदु पर एक अविलंब पहले हम खींचेंगे यहाँ। ये नीचे की ओर। तो देखिए, ये एक पारदर्शी माध्यम ये है। और इसको हम विरल माध्यम कह दें अगर, ये सघन माध्यम इसको हम कहेंगे, ये भी पारदर्शी माध्यम होगा। तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, यानी उसके सीमा पृष्ठ पर टकराएगी, तो ये अपने वैसे तो अगर ये माध्यम अगर नहीं परिवर्तित होता तो प्रकाश की किरण बच्चों कैसे जाती, सीधी जाती, इस तरह से निकल जाती। लेकिन चूंकि माध्यम अब बदल चुका है तो अब ये प्रकाश की किरण जो है अपने मूल मार्ग पर नहीं जाएगी, ये मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा, मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये क्या है आपका आपतन बिंदु पर अविलंब। ठीक है, ON, इसको हम O पॉइंट कहते हैं, ये N है। देखिए AO, ये जो रेखा है ये आपतित, ये किरण है, ये आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे बच्चों, जिसको हम IR के नाम से भी कह देते हैं। हमने बताया था संक्षिप्त में इसका नाम क्या रखा था, पिछले उसमें बताया था IR। अब ये किरण जो है जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से हट जाएगी। देखिए इस तरह से
उस मार्ग पर नहीं जाएगी, क्या होगा, इस तरह से अपने मार्ग से हट जाएगी। तो ये घटना बच्चों जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए इससे कुछ टर्म है उनको समझ लीजिए। जो किरण इस सीमा पृष्ठ पर टकरा रही, दोनों माध्यमों का ये सीमा पृष्ठ है जिसको हम एक्स वाई के नाम से जानते हैं, यहाँ देखिए एक्स वाई नाम देते हैं। तो सीमा पृष्ठ पर जब टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाएगा उसको हम आपतन बिंदु पर अभिलंब कहेंगे। और इस किरण को जो है, जो इससे टकरा रही है, आई आर यानी ए ओ, ये इंसिडेंट रे है, इसे आपतित किरण कहते हैं हिंदी में। और ये जो किरण ये विचलित होकर दूसरे माध्यम में जा रही है, ये अपवर्तित किरण कहलाती है। ये इस तरह से, यानी ये इंसिडेंट, इस टर्म को अच्छे से समझ लीजिए। इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। और ये नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये कोण जो बनेगा आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, जिसको हम आपतन कोण कहेंगे बच्चों, आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, इसका अभिलंब ये नीचे की ओर है, इंडेक्स, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन। देखिए बच्चों, ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये विरल और सघन से यहाँ क्या तात्पर्य है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, प्रकाश एक किसी समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलता है, आप ये बात जानते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे ही वो किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, चाल बदल जाती है। और 2 माध्यम यहाँ हमने लिए हैं, विरल और सघन। देखिए यहाँ कंपेयर कर सकते हैं हम कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष सघन है और कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष विरल है। देखिए बच्चों, जैसे माध्यम हमें 2 दिए हुए हैं, ये पहला माध्यम है हमारा और ये दूसरा माध्यम। देखिए अब प्रकाश की चाल यदि पहले माध्यम में अधिक है और दूसरे माध्यम, पहले माध्यम में कम है, और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो पहले माध्यम की प्रकाश की चाल से अधिक है, तो हमारा दूसरा माध्यम पहले माध्यम की, बच्चों एक बार फिर पुनः इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए ये माध्यम विरल है, ये सघन है, तो देखिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक। और जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या होगी बच्चों, कम, चाल उसकी घट गई। तो जो दूसरा माध्यम है वो पहले माध्यम की सापेक्ष कैसा होगा, सघन। और पहला माध्यम दूसरे माध्यम की सापेक्ष क्या होगा, विरल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जैसे 2 माध्यम दिए हैं, पानी और कांच, सपोज मान लीजिए, अब पानी में जो प्रकाश की चाल होगी वो कांच में प्रकाश की चाल से अधिक होगी, या हम ये कहें कि कांच में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से कम होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पानी है वो कांच की अपेक्षा कैसा है, विरल, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा अधिक है। और कांच कैसा है, पानी के सापेक्ष सघन, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल कम हो गई। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि सघन और विरल, यानी ये दोनों माध्यमों का जो प्रकाश की चाल है उससे ये पता लगेगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। अगर 2 माध्यम हमें दिए हुए हैं, सपोज मान लीजिए हमारा 2 माध्यम हमको दिए हैं, अगर हम ये कह दें कि
ए और बी, मान लीजिए दो माध्यम इस तरह से दिए, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो प्रकाश की चाल है वो बी ए है, बी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, बी बी। अब यदि V और B इज लेस देन बी ए, यदि माध्यम A से माध्यम B में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाती है तो माध्यम B जो है माध्यम A की अपेक्षा कैसा है, सघन है, और माध्यम A B की अपेक्षा कैसा है, विरल। तो बच्चों ये प्रकाश की चाल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए माध्यम में ये ऑप्टिकल डेंसिटी इसको हम कहते हैं। घनत्व जो हमारा होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा कि किसी वस्तु के एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है बच्चों, घनत्व कहलाता है। तो वो एक नॉर्मल डेंसिटी है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब है, प्रकाशीय घनत्व, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ये ध्यान रखिए। तो ये एक ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी इसको हम सघन और विरल का जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जिस माध्यम में, फिर एक बार पुनः समझ लीजिए, अगर दो माध्यम आपको दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये दो माध्यम अगर आपको दिए हैं ए और बी, मैंने अभी समझाया था, यदि बी माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर कोई प्रकाश की किरण ए माध्यम से बी माध्यम में जाती है और बी माध्यम में प्रकाश की चाल ए माध्यम की अपेक्षा क्या है, कम है, तो फिर माध्यम बी जो है माध्यम ए की अपेक्षा कैसा है, सघन है, और माध्यम बी जो है, माध्यम ए जो है माध्यम बी की अपेक्षा विरल। तो बच्चों ये बात थोड़ी सी समझिए। यहाँ पर मैं पुनः इस चीज़ को फिर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जो अपवर्तित किरण है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। यानी अगर ये माध्यम चेंज नहीं होता तो हमारी प्रकाश की किरण कैसे जाती, हमारी सीधी बिल्कुल निकल जाती, क्योंकि माध्यम चेंज नहीं होता। लेकिन चूंकि अब माध्यम चेंज हो गया है, इसलिए इस मार्ग से ये विचलित होकर अविलंब की ओर झुक गई है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें, देखिए इस तरह से, ध्यान दें बच्चों, अब ये देखिए एक प्रकाश की किरण इस तरह से आपकी आपतित हो रही है, और ये देखिए ये आपतन बिंदु पर अविलंब है, और ये मीडियम अगर चेंज नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती। लेकिन चूँकि माध्यम चेंज हो गया है, अब ये माध्यम कैसा है बच्चों, सघन। मैंने बताया था जिसमें प्रकाश की चाल कम है, और ये माध्यम कैसा है बच्चों, विरल। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, ये जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर हट जाएगी। देखिए इस तरह, जी हाँ, ये इंसिडेंट रे देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे है, जिसको हम IR के नाम से जानते हैं, इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्टेड रे को भी हम RR कहते हैं। जैसे रिफ्रैक्टेड रे को भी हमने कहा था, तो ये कोण यहाँ बढ़ जाएगा, यानी I, और ये कोण अब क्या होगा, देखिए इसको मिटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपने समझ ली होगी। तो यहाँ पर R इज ग्रेटर देन I, ये आपतन बिंदु पर अविलंब, ये नॉर्मल हो गया आपका, तो ये ध्यान दीजिए। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अविलंब से दूर हटती जाएगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी। बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से देखिए।
उन्हें देखिए एक बार प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए आपतन बिंदु पर अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वो आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब के बीच जो कोण है वो आपका अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम R से व्यक्त करते हैं। बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हमारा जो अपवर्तन कोण है वो किस तरह का होता है? छोटा होता है आपतन कोण से। और जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमारा जो अपवर्तन कोण है वो अधिक होता है आपतन कोण से। देखिए अब अपवर्तन के बच्चों नियम क्या है? देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखिए बच्चों, जब प्रकाश, नोट कर लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, नोट करिए बच्चों। अब देखिए अपवर्तन के नियम। देखिए बच्चों, समझिए अपवर्तन के दो नियम हैं। देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा आपका प्रकाश के परावर्तन में भी ये नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए अपवर्तन के नियम। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन।
अपवर्तन के नियम। देखिए पहला नियम आपका क्या है, देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है बच्चों। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए बच्चों समझ में आ गया ये नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए दूसरा नियम क्या है, अपवर्तन के दो नियम हैं बच्चों। देखिए किसी निश्चित रंग की प्रकाश के लिए, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए यानी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन ऑफ आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या है बच्चों, किसी निश्चित रंग की प्रकाश के लिए, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, देखिए आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है यहाँ साइन से। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप लोग बच्चों कि साइन कॉस टेन पढ़ा होगा आपने कक्षा 9 में। तो साइन उसको हिंदी में ज्या कहते हैं, यानी साइन आई, क्योंकि आपका आपतन कोण क्या है, आई। किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आई का अनुपात एक, यानी अनुपात क्या होगा आपका, साइन आई अपॉन साइन आई। एक नियतांक होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बच्चों 1 and 2। देखिए इस तरह से लिखिए, यहाँ पर n बनाइए, n बनाएंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ये एक नियतांक है। देखिए 1 and 2 एक नियतांक है जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ ध्यान दें बच्चों, वन एंड 2 एक नियतांक है। क्या है बच्चों,
नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष देखते हैं बच्चों नीचे आ रहा है या नहीं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के यहाँ 1n2 एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझिए इसको। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। 1n2 एक कांस्टेंट है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे कल हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर चर्चा करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसी माध्यम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार निकालते हैं। तो आज इसको तैयार करिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।